हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले जूनियर के यानी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न सेकंड पेपर के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें कार्बन का वह अस्थाई अपरूप जिसे अभी हाल में खोजा गया है C16, C60, C20, C56। तो इसमें C60 वाला ये ही खोजा गया है, नहीं पहला का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है तो कोयले के भंजक आसवन से क्या नहीं प्राप्त होता है? कोल गैस, पेट्रोलियम, अमोनियम द्रव, कोलतार। तो कोयले के भंजक आसवन से कौन सा ये पदार्थ इसमें से नहीं प्राप्त होता है? वह होता है अमोनियम द्रव, यानी दूसरा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो न्यूनतम अभिक्रियाशील इसमें कौन है? गोल्ड है, सोना, यानी तीसरा का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न, सफ़ेद बॉक्साइड अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में न हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है? बेयर प्रक्रिया, हाल प्रक्रिया, संपर्क प्रक्रिया, हुब्स विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। चौथा का सही ऑप्शन कौन सा होगा? तीसरा होगा संपर्क प्रक्रिया। पांचवा है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है विघटन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का, संयोजन अभिक्रिया का। तो ये है विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया का, यानी तीसरा ऑप्शन, पांचवा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं छठवां, अधातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो सही ऑप्शन इसका चौथा, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। सातवां है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है न कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है, जस्ता टीन से महंगा होता है। तो 7 का सही ऑप्शन पहला वाला सही होगा, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट आते हैं 8वां, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती है पर उसका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है सांद्र HCl और HNO3 का मिश्रण, सांद्र HNO3 तनु HCl। तो ये एक्वारेजिया का प्रयोग होता है जो कि HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, यानी 8वां का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9वां, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, घटता है। तो 9 का सही ऑप्शन कौन होगा? पहला, इसमें तो ये बढ़ता है। 10वां, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो ऊर्ध्वपातन का गुण किस में पाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है। 11वां, टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर है WTlTm। तो टंगस्टन का जो संकेत है वो क्या है? W है, यानी 11 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12, धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्लस मीथेन, ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। तो किसका प्रयोग वेल्डिंग के रूप में किया जाता है? तो वह ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का, यानी 12 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 13, नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? वह होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर माना जाता है, यानी 13 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14वां, किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलयन प्राप्त किया जा सकता है? अवसादन, निस्तारण,
आसमन, वाष्पन। तो कौन सी प्रक्रिया है, वह वाष्पन कहलाती है, यानी 14 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा, क्वार्टर्स के अवयव हैं सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो किसके हैं, वह ऑक्सीजन के साथ क्वार्टर्स सिलिकॉन का बोलता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन और ऑक्सीजन उसमें होता है। 15 का पहला ऑप्शन सही होगा। 16, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, कोयला, सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो ये कोयला कारण ज़्यादा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण। ये 16 का पहला ऑप्शन सही होगा। 17, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है, अशुद्ध जल, खनिज जल, झरने का जल, उबला हुआ जल। तो क्या कहा जाता है, वह अशुद्ध जल कहा जाता है। 17 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 18, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है, लोहा, सोना, स्टेनलेस स्टील, तांबा। तो मिश्र धातु इसमें से कौन सा है, वह स्टेनलेस स्टील है, यानी 18 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 19, निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है, O2, O3, H2O2, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही ऑप्शन होगा दूसरा O3। 20वां, निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑक्सीजन। इसमें एक ही तरह के परमाणु पाए जाते हैं। 21, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है, दूध, शहद, एल्कोहल, तेल। तो जल में नहीं घुलने वाला पदार्थ इसमें पाया जाना है, तो ये तेल वाला है, सही ऑप्शन चौथा आएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 21 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।